भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक कौन कौन से आंदोलन हुए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर मोहनदास करमचंद गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। भारत वापसी के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की। फलतः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया। गांधी जी ने भारत वापस आने पर 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम स्थापित किया था। भारत में 1917 से 1918 ईस्वी के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। यह कानून जनता की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। इसीलिए भारतीय जनता ने इसको काला कानून कहकर कटु आलोचना की। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ये भी हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक जनसभा अमृतसर में जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने इस सभा को घेरकर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड के संदर्भ में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक गोलीबारी में लगभग 400 व्यक्ति मारे गए थे तथा 2000 लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वाइसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1921 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों के एक वर्ग को गहरा आघात पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था। इस आंदोलन के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार कर इस आंदोलन में भागीदारी की थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने वाइसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़न नीतियां वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। गांधी जी की वाइसराय को दी गई धमकी की अवधि पूरा होने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में हुआ। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना तथा मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना। स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानमंडल में चुना जाना स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
1923 से 1924 ईस्वी में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के हुए चुनाव में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई थी। कलकत्ता के मेयर सीआर दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए थे। क्रांतिकारी आंदोलन 1924 में प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना की थी। इस संस्था HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से चर्चित हुआ। वर्तमान में इसका नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया। सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में शामिल 29 क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया, जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। इस कांड में संस्था HRA का अस्तित्व समाप्त हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई। HSRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को आतंकित करना था। विधानमंडल पर बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। इंकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। तत्पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी (IRA) की स्थापना की। यह संस्था चटगांव में सक्रिय थी। इस संस्था के अन्य प्रमुख सदस्य थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीति लता वाडेदर, गणेश घोष और कल्पना घोष। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में सूर्यसेन बंदी बना लिए गए तथा 12 फरवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। साइमन कमीशन भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच पर कर अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 ईस्वी में एक्ट के अनुसार 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करवाने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स लाहौर की 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की क्रांतिकारी गतिविधि थी। साइमन कमीशन ने मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श हुआ। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड बर्कनहाइड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। 11 मई 1928 ईस्वी को दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई, जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार जैसे विषय शामिल थे। पूर्व स्वराज का लक्ष्य 1928 ईस्वी में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी। नेहरू रिपोर्ट पर कलकत्ता में 1928 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या डोमिनियन स्टेट को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे गांधी जी ने
हस्तक्षेप कर सुलझाया। गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टे प्रदान न किया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। अगला टॉपिक जिन्ना फार्मूला। जिन्ना फार्मूला में जानते हैं थोड़ा बहुत। मुस्लिम लीग ने नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों की 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया, जिसे जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला कहा जाता है। इनमें प्रमुख मांगें थीं मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की सुविधा, केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन, राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण आदि। अगला टॉपिक कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसके बारे में कुछ जानते हैं। कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट की स्थापना के संदर्भ में समाप्त हो जाने के पश्चात 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घोषणा की कि आज हमारा केवल एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत की जनता का लक्ष्य है। अगला टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का पथ प्रशस्त किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित रहा। उनके द्वारा गठित खुदाई खिदमतदार लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदाई खिदमतदार किसके द्वारा गठित किया गया था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा गठित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया था। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा प्रदान किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के शेष 76 भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं राजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट स्टार लगा लो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 ईस्वी को आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। फलस्वरूप यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर आंदोलन को नया मोड़ दिया। सांप्रदायिक पंचाट पूना समझौता क्या है?